गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भाई बहन डैरी और ट्रिश कॉलेज से घर लौट रहे थे। चारों तरफ फैले लंबे खेत, सुनसान सड़क और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। हाईवे मानो किसी भूतिया दुनिया का रास्ता हो। ट्रिश गाड़ी चला रही थी और डैरी हमेशा की तरह मजाक कर रहा था। दोनों नंबर प्लेट पढ़ने का खेल खेल रहे थे। हंसी मजाक में सफर कट रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक पीछे से एक पुराना जंग लगा ट्रक बहुत तेज रफ्तार में आया। उसका ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक इतना पास आ गया कि लगा अभी टक्कर मार देगा। ट्रिश ने गाड़ी साइड में की, लेकिन वह ट्रक बार बार डराने के इरादे से हॉर्न बजा रहा था। जब ट्रक आगे निकला, डैरी ने उसकी नंबर प्लेट पढ़ने की कोशिश की। उस पर अजीब शब्द लिखे थे, मुझे खाना है। ट्रिश ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन डैरी को कुछ ठीक नहीं लगा। भाग 2। पुराना चर्च और भयानक सच। कुछ मील आगे चलने पर दोनों ने देखा कि वही ट्रक एक पुराने उजड़े चर्च के पास रुका हुआ है। ड्राइवर, जो अब भी साफ नहीं दिख रहा था, किसी भारी चीज को चादर में लपेटकर चर्च के नीचे बने पाइप में फेंक रहा था। चादर पर लाल धब्बे थे। ट्रिश डर गई और वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन डैरी जिद करने लगा कि यह सब पुलिस को बताना चाहिए। जिज्ञासा और इंसानियत उन्हें वापस उसी जगह खींच लाई। डैरी चर्च के अंदर पाइप में झांकने गया। नीचे अंधेरा था, बदबू थी, और अचानक वह फिसल गया। ट्रिश की चीख निकल गई। नीचे डैरी ने जो देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। दीवारों पर सैकड़ों लाशें, इंसानों की खाल, शरीर के टुकड़े, जैसे किसी ने उन्हें सजाकर टांग दिया हो। वे लाशें पुरानी थीं, मगर सड़ी नहीं थीं। भाग 3। पीछा शुरू होता है। डैरी किसी तरह बाहर आया। दोनों कांपते हाथों से गाड़ी में बैठे और भागने लगे, लेकिन वह वापस आ चुका था। अब वह सिर्फ डराने नहीं आया था, अब वह शिकार चाहता था। ट्रक असंभव रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था। ना हॉर्न, ना आवाज, बस मौत की आहट। डैरी को एहसास हुआ कि वह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। भागडर रहस्यमयी औरत। भागते भागते उन्हें एक औरत मिली, अजीब सी, डरावनी आंखों में अजीब चमक। उसने बताया, ओपन कोट, वह हर 32 साल में 30 दिनों तक जागता है। वह इंसानों के शरीर के हिस्से खाता है। जो हिस्सा उसे पसंद आ जाए, वह उसे अपना बना लेता है। क्लोज कोट। वह डर को सूंघ सकता है। अगर वह तुम्हें पसंद कर ले, तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरी आखिरी डर। पुलिस स्टेशन, शहर, लोग, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। बिजली चली गई, फोन बंद हो गए। अंधेरे में वही ट्रक। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था। बस लोगों की घबराई हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। डैरी और ट्रिश एक कोने में खड़े थे। डैरी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जबकि ट्रिश अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिजल की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थी। ओपन क्वोट, हर 32 साल में 32 दिन तक वो खाता है। क्लोज क्वोट। डैरी ने धीमी आवाज में कहा, अगर वो सच में मरा नहीं, तो फिर वो अभी भी यहीं कहीं है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। धर, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। अध्याय 2। पुलिस स्टेशन में आतंक। एक पुलिस वाला चिल्लाया। सब लोग अपनी जगह पर रहे, लेकिन तभी कांच टूटने की आवाज आई। फ्रंट गेट के पास की खिड़की चकनाचूर हो गई। अंधेरे में एक लंबा सा साया दिखाई दिया। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, पर उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि दिल रुक जाए। ट्रिश ने डैरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो आ गया, उसने फुसफुसाकर कहा। अचानक एक पुलिस वाला चीखा, और अगले ही पल उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कोई खून नहीं दिखा, लेकिन डर हर तरफ फैल चुका था। शिकारी कौन है? जिजल ने कांपती आवाज में कहा। वो इंसान नहीं है। वो जो चाहता है वही खाकर खुद को जिंदा रखता है। डैरी ने पूछा, अगर उसे हमारी कोई चीज पसंद आ गई तो? जिजल ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो चीज उसे मिल नहीं जाती। अचानक ऊपर की छत से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। सबने ऊपर देखा। छत में एक बड़ा सा छेद बन चुका था, और वहां से वो नीचे अध्याय वो। भागो या मरो। पूरा थाना चीखों से भर गया। भागो, कोई चिल्लाया। डैरी और ट्रिश पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़े। उनके पीछे वही भारी कदमों की आवाज थी। वो उन्हें सूंघ रहा था, जैसे कोई जानवर शिकार की गंध पहचानता है। ट्रिश हांफते हुए बोली, वो हमें ढूंढ रहा है, वो रुकेगा नहीं। डैरी ने दरवाजा खोला और दोनों बाहर निकल आए। अध्याय 5। आखिरी रास्ता। बाहर हाईवे फिर से सामने था। वही सड़क, वही अंधेरा, और वही डर। दूर खड़ा था उसका पुराना ट्रक।
उसकी हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और तभी वही गाना हवा में गूंजा। जिजल की बात याद आई। ओपन कोट, जब वो गाना सुनाई दे तो पीछे मत देखना। क्लोज कोट। ट्रिश रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। डैरी ने उसे गले लगा लिया। जो भी हो, हम साथ रहेंगे। अध्याय 6। कुर्बानी ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। डैरी को अचानक सब समझ आ गया। वो शिकारी डर नहीं बल्कि डैरी को चाहता था। डैरी ने ट्रिश को धक्का देकर दूर किया। भागो, उसने चिल्लाया। नहीं, ट्रिश चीखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो साया डैडी के सामने खड़ा था। उसने डैडी को सूंघा और जैसे संतुष्ट हो गया, ट्रिश की आंखों से आंसू बहने लगे। अध्याय ज़ेव। यूसी 30 साल का चक्र सुबह होने पर सब शांत था। पुलिस को सिर्फ टूटा हुआ ट्रक मिला और सड़क पर पड़े पंख। डैडी कभी नहीं मिला। ट्रिश अकेली खड़ी थी, उस हाईवे की तरफ देखते हुए। उसे पता था। ओपन क्वोट,